राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव के समय जनप्रतिनिधि आम जन से विकास के लिए बड़े बड़े वादे तो कर जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ अलग ही दिखाई देता है। जब सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच ग्राम पंचायत की साधारण सभा कोरम जैसी बैठक में ही नहीं जाए तो फिर कैसे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा और मुद्दों पर चर्चा भी कैसे हो पाएगी। इसका तरोताजा उदाहरण शुक्रवार को उदयपुर की गिरवा पंचायत समिति के मुजरा ग्राम पंचायत में देखने को मिली। मुजरा ग्राम पंचायत में आज ग्राम सभा का आयोजन होना था। इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी भागवंती औदुच्य ने सरपंच भैरूलाल, उप सरपंच देवीलाल और सभी वार्ड पंचों को इसकी सूचना 11 सितंबर को ही दे दी थी, लेकिन बैठक में ग्राम विकास अधिकारी और सिर्फ 3 पहुंचे। और खास बात तो यह है कि जिसकी अध्यक्षता में बैठक होनी थी वही भी पंचायत में नहीं पहुंचे। जब सरपंच की गैर मौजूदगी में उप सरपंच कोरम की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन उप सरपंच भी नदारद दिखाई दिए और सिर्फ 3 वार्ड पंच उस बैठक में आए। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी ने बैठक को स्थगित कर दिया क्योंकि बहुमत नहीं था और बैठक की अध्यक्षता करने वाले भी मौजूद नहीं। तो फिर कैसे बैठक हो पाती? इसको लेकर ग्रामीणों ने भी आक्रोश और अपनी परेशानी लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि आज से नहीं, पिछले कई समय से इस तरह की स्थितियां पंचायत में देखने को मिल रही है। सरपंच भैरूलाल, उप सरपंच देवीलाल और कई वार्ड पंच इस बैठक में शामिल नहीं होते और अब मुद्दों की बात आती है तो मुद्दे तो एक तरफ ही रह जाते हैं। जब फोरम होती है और उसमें ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए चर्चा की जाती है और कई मुद्दों पर प्रस्ताव भी लाया जाता है, लेकिन सरपंच, उप सरपंच और जब वार्ड पंच ही मौजूद नहीं रहेंगे तो कैसे विकास हो पाएगा। ग्राम विकास अधिकारी ने कहा कि उन्होंने बैठक की सूचना सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच को दी, लेकिन सिर्फ 3 वार्ड पंच पहुंचे, बाकी 6 वार्ड पंच नदारद रहे और सरपंच, उप सरपंच भी बैठक में नहीं आए, इसलिए बैठक स्थगित करनी पड़ी। सरपंच साधारण सभा की अध्यक्षता करते हैं और अगर वह ही मौजूद नहीं होंगे तो बैठक कैसे हो पाएगी। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि पिछले कई समय से सरपंच और उप सरपंच को क्षेत्र में देखा ही नहीं और ग्राम विकास ना के बराबर हो रहा है। सड़कों पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और प्रतिनिधि चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। वहीं जब हमने सरपंच भैरूलाल से फोन पर बात की तो उनका कहना था कि उनकी तबीयत सही नहीं थी, इस कारण वह आज बैठक में शामिल नहीं हुए। आरोपों पर बोले कि लोग आरोप तो लगाते हैं। भगवती लाल तेली कोरम में नेक्स्ट कोरम जो 5 तारीख हुई थी उस दिन बात हुई थी कि भाई अगले नेक्स्ट 20 तारीख को जो कोरम है उस दिन अपने सभी वार्ड पंचों को और उप सरपंच साहब और सरपंच साहब सभी को सूचना करनी और सभी को अनिवार्य आना है, क्योंकि हमारे जो आबादी के जो 2 आराजी आए हुए हैं, पुरानी आबादी है, उनके अंदर भी लोगों को पट्टे देने हैं और तो सरपंच साहब को, उपसरपंच साहब विशेष तौर से बोला कि आप भी आना, सब जने आना भाई, अपने कोरम है, महीने में 2 कोरम ही तो होती है, आपको आना। और उस दिन अपने को जो गांव के जो आते हैं समस्या लेके, उनका अगर अध्यक्षता सरपंच साहब की होती है, वो अगर नहीं आते हैं तो कोई उनको जवाब ही नहीं दे सकते हैं और न कोई काम होता, न कोई समस्या होती है। तो आज भी जैसे कोरम रखी है तो वो कोरम अभी 3 हम वार्ड पंच ही हैं, वो रामा जी वार्ड पंच है, धर्मपाल जी और मैं हूँ, स्वयं हूँ और सचिव मैडम है, बाकी कोई आए नहीं है, जबकि सूचना सबको दी। अगर आते तो लोगों की समस्याएं सुनते, उनको समाधान होते, जितना होता करते, नहीं होता तो उनको संतुष्टि से जवाब तो दे सकते कम से कम, पर आए ही नहीं वहाँ। अब मैडम कह रहे हैं, सचिव मैडम कब 2 दिन बाद वापस सबको सूचना दे के सोमवार तक वापस नई कोरम करवाते हैं और उस दिन समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। पहले कोई आता है, कोई नहीं आता है, कभी सरपंच आता है तो उप सरपंच नहीं आता है और वार्ड पंच आते हैं तो सरपंच नहीं आता है। इस तरह से पहले भी चल ही रहा है। प्रकाश तेली एडवोकेट। मैं सर यहाँ पे लगभग 1 साल से आ रहा हूँ। मैंने 3 एप्लीकेशन दे रखी है, मेरे घर के पीछे सीसी रोड पे कब्जा कर रखा है। 1 साल से आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे खाली सचिव में साहब को देखता हूँ, भगवती भाई साहब है, अपने 2-3 वार्ड पंच दिखते हैं और यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। ना सरपंच साहब आते हैं, ना उप सरपंच साहब आते हैं, ना कोई भी नहीं आता है। मैं 1 साल से चक्कर काट रहा हूँ, अभी तक मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मैं एक अधिवक्ता होते हुए मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आम पब्लिक का तो आप छोड़ ही दो। मैं हर बार कोरम में या जनसभा में हर बार आ रहा हूँ, मैं लगभग 1 साल से रोज आ रहा हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम नारदा है और मेरे को लगभग ये पंचायत बनी उसके बाद में न तो यहाँ कोरम में मैंने सरपंच को देखा, ना उप सरपंच को देखा। और यहाँ हमारे नालियाँ वगैरह सड़क पे वो सरपंच उसका पिताजी रोज उधर से निकलता है
और इतना इतना पानी नालियों के बाहर निकल के सफाई भी नहीं करवाते हैं ये लोग, और छींटे वगैरह सब आते हैं। और कभी मतलब जो है सरपंच और उप सरपंच को हमने देखा भी नहीं। केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को देख लेते हैं कि ये सरपंच है, तो उसके बाद में तो उप सरपंच को देखा ही नहीं हमने। और कोई विकास का काम कोई होता ही नहीं है यहाँ, और घर बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। पंचायत में कोई 2 3 4 वार्ड पंच है, भगवती है, राम जी है, ये लोग ही आके मतलब जो बैठते हैं, क्या करें। और गांव की समस्या का कोई समाधान ही नहीं निकला। जैसे वकील साहब ने बोला कि मतलब जो है मैं वकील होते हुए भी मेरा काम नहीं, तो आम पब्लिक का क्या काम होगा साहब। पब्लिक बहुत दुखी है यहाँ बूझड़े की। सीसी रोडों पे कब्जा कर रखा है, वो कब्जा हटाना उनका कितनी बार का, भाई सीसी रोड पे तो पंचायत मालिक है, पंचायत हटाओ, कब्जा हटाओ, क्या वहाँ कौन करेगा, प्रशासन लाके हटाओ। घर के बाहर के चबूतरे इतने बना दिए ताकि वो आने जाने में भी दिक्कत हो, इधर गाड़ी रख देते हैं, इधर गाड़ी रख देते हैं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं है सर। मैं पंचायत समिति सदस्य अजय व्यास। ये समस्या लगभग जब से चुनाव हुए हैं तब से चली रही है। जब से सरपंच के वार्ड पंच के जो चुनाव हुए पंचायत में, तब से ये समस्या चली रही है। कभी कोई आता नहीं है, जब जन सुनवाई होती है तो भी कोई आता नहीं है, जनप्रतिनिधिगण कोई भी नहीं आता, न सरपंच साहब आते हैं, न उप सरपंच साहब आते हैं, कभी कभार आते हैं। लोगों की समस्या होती है, गाँव वाले लोग एप्लीकेशन देते हैं, पर उस एप्लीकेशन में कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो कार्रवाई नहीं होने के कारण वो बार बार जो गाँव के नागरिक है जो बार बार मेरे को भी परेशान करते हैं कि भाई आप कार्रवाई करो, पर मैं उनको बताता हूँ भाई मेरे ऑथोराइज सिग्नेचर नहीं चलते हैं। जो साइन जिसके चलते हैं वार्डमैन साहब के चलते हैं तो वो वार्डमैन साहब भी कर पाते हैं, जो उप सरपंच साहब के चलते हैं उप सरपंच साहब कर पाते हैं, जो सरपंच साहब के चलते हैं सरपंच साहब भी कर पाते हैं। लेकिन इस पंचायत में ये स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि कोई कार्रवाई करना चाह रहा ही नहीं है। क्या पता इनके उन और जो भी ये कर्तव्य कर रहे हैं, जिन्होंने सीसी रोडों पे, पंचायत की सीसी रोडें बनी हुई उन पे अपने कब्जे कर लिए हैं, पत्थर डाल के बाउंड्री कर दी है। लेकिन उसकी अगर हम लिखित में या एप्लीकेशन देते भी हैं तो उस एप्लीकेशन का कोई कार्रवाई नहीं करती पंचायत, कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। आप अगर पुराने रजिस्टर उठा कर देखोगे, हर जन सुनवाई कोरम में एप्लीकेशन देखोगे तो सब में लिखा हुआ है और नाम वही लिखा हुआ है भाई इस व्यक्ति ने यहाँ कब्जा किया हुआ है। लेकिन वहाँ मौके पे जाते हैं, फिर इनके क्या पता क्या साठगांठ होती है ये हमें पता नहीं। उस साठगांठ के चक्कर में वो उनका कब्जा हटाते ही नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। तो मैं तो इतनी परेशान है यहाँ की जनता, तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। वो बार बार मेरे को कॉल करते हैं, मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं करता हूँ, और जो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरा नहीं चलता है वो मैं नहीं कर पाता हूँ। जय हिंद जय भारत। मेरा भागवंती उदीक्षित ग्राम विकास अधिकारी हूँ। जी हाँ। तो जिस तरह से जो वार्ड पंच आए, सिर्फ 2 से 3 वार्ड पंच आए, जी हाँ, सूचना नहीं थी या फिर क्या स्थिति रही? इनको 11 तारीख को सूचना दे दी गई थी। यहाँ से एक नोटिस जारी कर दिया गया था, अवगत करवा दिया गया कि 20 तारीख को अपने यहाँ कोरम रखी गई है, लेकिन आज कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। कितने लोग आए? आज 3 वार्ड पंच उपस्थित हुए हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं आया। सरपंच उप सरपंच नहीं आए। अब आगे क्या रहेगा इस पर? आगे नेक्स्ट अभी की जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है, क्योंकि कोरम पूर्ण नहीं होने पाने के कारण। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी ऐसी स्थिति आ रही है, लोग नहीं आते तो फिर कोई जो मुद्दे हैं उस मुद्दों पर चर्चा नहीं होता। अब मैं उनसे एक बार बात करके और बैठक जो है मंडे तक वापस करवाने की कोशिश करूंगी। फिर जो भी डिसीजन है वो जनता के सामने होगा। पहले